अच्छा, अगली स्टोरी है अ हॉर्स एंड टू गोट्स। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको इंडियन राइटर आर के नारायण ने लिखा है। अच्छा, ये स्टोरी स्टार्ट होती है कृतम के विलेज से। कृतम जो है ना इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट विलेज है 700,000 विलेजेस में से। अच्छा, छोटे से विलेज का नाम इस छोटे से गांव का नाम कृतम ही क्यों रखा गया? क्योंकि कृतम का नाम है क्राउन। और इंडियन लैंग्वेज या फिर तमिल लैंग्वेज के अंदर जो है ना, इंडिया में एक प्लेस है जहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, वो उस लैंग्वेज के अंदर इस कृतम लफ्ज का मतलब है क्राउन। उसके बाद कहता है कि इस विलेज में 30 हाउसेज हैं और छोटे छोटे हट्स हैं। हट्स का मतलब झोंपड़ी है। उनमें सिर्फ ना एक ही हाउस जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, अच्छा है वो, क्योंकि वो एक सीमेंट और ये इसकी ईंटों की ईंटों की मदद से वो एक बिल्डिंग बनी हुई है। और वो लोकल विलेजर्स जहाँ पे वाटर लेते हैं, जहाँ से उस बिल्डिंग के जो मालिक है ना उसे वाटर लेते हैं। और इधर भी उस बिल्डिंग का नाम है बिग हाउस। उसके बाद जो प्रोटागोनिस्ट है इस शॉर्ट स्टोरी का वो है मुन्नी। मुन्नी जो है ना मैरिड है लेकिन चाइल्डलेस है, इसके बच्चे नहीं है और ये बहुत पुअर पर्सन है। इसकी सारी ज़िंदगी जो है पॉवर्टी में गुजरी है। अब ये होता है एक ओल्ड गोट हर्डर, बकरियाँ चराने वाला होता है, जो अपनी बीवी के साथ रहता है एक झोपड़ी के अंदर। ये जो है सबसे पुअरेस्ट, अपने विलेज में सबसे पुअरेस्ट पर्सन होता है। हर दिन ये ना अपनी 40 बकरियाँ चढ़ाता है, ठीक है। और उन्हें चढ़ाने के लिए ना हाईवे हाईवे की तरफ ले जाता है उन्हें, ठीक है। और वहाँ पे इसकी जो बकरियाँ वो चढ़ रही होती हैं, ठीक है। और ये जो है ना उनको देख रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये तो बेसिक बातें हो गई जो बताने वाली थी। उसके बाद जो बेसिक स्टोरी स्टार्ट होती है वो हमारी यहाँ से होती है। जैसे फॉर्मल स्टाइल नहीं होता, हमने इतनी ज़्यादा बचपन में स्टोरियाँ पढ़ी हैं, तो उनका एक फॉर्मल स्टाइल होता था। वंस अपॉन अ टाइम, वन डे, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करके जो वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ठीक है। तो हमने जो बचपन में स्टोरीज पढ़ी वो यहाँ से स्टार्ट होती थी। तो ये एक वाही स्टोरी है, ये भी वैसी ही स्टोरी है जो कि वन डे से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे वन डे मुन्नी पिक सम ड्रम स्टिक्स एंड सीड पोड्स। एक दिन जो है ना मुन्नी कहीं से ड्रम स्टिक्स ले आया और साथ में सीड पोड्स ले आया, ठीक है। और अपने घर आके बीवी को कहता है कि मुझे ये बना के दो सॉस के अंदर। सॉस जो था वो इनके घर में नहीं था, ये बहुत पुअर चुके थे। इन्होंने सिर्फ जो है ना सबसे सारी ज़िंदगी इन्होंने मिलेट खाया और ऑनियन अपने लंच में। मिलेट का मतलब बाजरा और अनियन का मतलब है प्याज। वो लंच टाइम ये खाते थे। मुन्नी की वाइफ जो है ना वो कहती है मैं तैयार हूँ सॉस बनाने के लिए, अगर तुम मुझे इसमें डलने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स ला दो विलेज शॉप से। तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे? दाल लाओ, चिली, कड़ी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजली ऑयल एंड पोटैटो, ठीक है। ये चीज़ें जो थी ना इंग्रेडिएंट्स यूज़फुल थे एक सॉस बनाने के लिए। तो अब ये इनको रिक्वायर्ड थे लेकिन मुन्नी के पास पैसे नहीं थे कि वो इन चीज़ों को खरीद सके। उसके बाद मुन्नी जो है ना वो शॉप पे जाता है, विलेज शॉप पे। और अब जो है ना उस शॉपकीपर को ना कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, ताकि वो इसके जोक्स पे हंस जाए, इसकी कन्वर्सेशन से मुतासिर होकर ना इसको कुछ ना कुछ दे दे, ठीक है, जो इसको रिक्वायर है। क्योंकि ये बड़ा परसुएसिव बंदा होता है, अपनी बातों से लोगों को बड़ा कायल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कर पाता। यहाँ पे जो शॉप ऑनर है ना वो ना इसको इसके पुराने कर्जों की तख्ती दिखाता है, ठीक है। पुराने कर्जों की तख्ती दिखाता है कि तुमने मुझसे ये लिया था और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे दोगे, लेकिन तुमने अभी तक नहीं दिया, तो मैं तुम्हें अगली चीज़ नहीं दूंगा खाने के लिए, ठीक है, जो भी ये डिमांड कर रहा होता है सॉस के लिए। तो मुन्नी जो होता है फिर उसे झूठे को बोलता है, कहता है कि मैम मेरी बेटी जो है ना वो तुम्हें पैसे दे देगी मेरी 50th बर्थडे पर, ठीक है। जब मेरी 15 बर्थडे आएगी ना तो मेरी बेटी तुम्हें पैसे देने आ जाएगी। हालांकि वो चाइल्डलेस होता है, उसकी कोई बेटी नहीं होती। तो शॉप ऑनर को पहले से ये पता होता है कि झूठ बोलता है, क्योंकि उसकी जो एज होती है ना मुन्नी की वो एटलीस्ट 70 की होती है। तो वो ऑब्वियसली झूठ बोल रहा था। लाइक शॉपकीपर इसे नहीं मानता कि मैं इसे कुछ दूँ। तो मुन्नी जो है ना फिर खाली हाथ घर आता है और वाइफ को कहता है कि ये जो ड्रम स्टिक्स में लाया था ये बेच जाओ बाजार में। और फिर कहता है कि वो जो इंग्रेडिएंट्स है ना सॉस के लिए वो नहीं मुझे मिले। तो फिर ये ड्रम स्टिक्स का फ़ायदा भी नहीं है उसने। फिर क्या हुआ, फिर वो अपनी बकरियाँ चढ़ाने जो है ना हाईवे की तरफ ले गया। वहाँ पे जो था उसकी बकरियाँ तो चलती रही और वो ना एक पेडेस्टल के साइड पे बैठ गया। पेडेस्टल क्या होता है? स्टैचू का जो फुट वाला हिस्सा होता है ना या बेस पॉइंट, एक स्टैचू समझो बना हुआ है, उसकी बेस और या फिर उसका फुट, ठीक है, वो उधर जाके बैठ जाता है। और जो है ना वहाँ पे जाके जब भी वो अपसेट होता है वहाँ पे जाके बैठ जाया करता है। तो वो जो स्टैचू है ना वो एक हॉर्स का स्टैचू है, एक वॉरियर हॉर्स। अब ये हॉर्स आम हॉर्स नहीं है, ये हॉर्स जो है उनके मज़हब को, उनके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके बड़े बड़े लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो इसके ऊपर बैठ के लड़े थे। और ये हॉर्स भी बहुत बहादुर है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मुन्नी जो है ना जब छोटा होता है तो उसके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि जो हॉर्स है, हॉर्स का स्टैचू है ना, ये एक मिथिकल हॉर्स का नाम कल्कि था। मिथ में एक हॉर्स का नाम कल्कि था, तो वो बड़ा बहादुर था, ठीक है। और तमिल के लोग जो थे ना वो एक्सपेक्ट करते थे कि ये जो हॉर्स है ना ये दोबारा जिंदा होगा, ठीक है। और जब ये जिंदा होगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी और ये पाँव तले बूढ़े इंसानों को रोन देगा। उसके बाद क्या होता है, मुन्नी जो होता है वहाँ पे उस पेडेस्टल पे बैठा रहता है, ठीक है। और एक येलो स्टेशन वैगन जो थी वो उनकी तरफ उसकी तरफ आती है।
वैगन का पेट्रोल खत्म हो गया होता है, ठीक है, इसलिए वो हाईवे की तरफ आके ना रुक जाती है। अब जो है ना एक कार है, कार इसकी ना गैस खत्म हो गई है, ये भी जो है ना इन फ्रंट ऑफ द स्टैचू के सामने आके रुक गई है। अब इस कार के अंदर व्हाइट फॉरनर बैठा हुआ, साथ उसकी वाइफ है। व्हाइट फॉरनर जो है वो मुन्नी के पास आता है गाड़ी से बाहर निकल कर, ठीक है, और वो उससे पूछता है कि इधर कोई स्टेशन है। ये जो फॉरनर रहता है ये इंग्लिश बोलता है, लिहाजा मुन्नी को इसकी समझ नहीं आती कि ये बोल क्या रहा है। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन गैप देख रहे हैं उनके दरमियान, कि वो ना एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं पता, वो एक दूसरे को कुछ भी मशवरा नहीं दे सकते, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर सकते। तो चूंकि वो इंग्लिश नहीं जानता मुन्नी, और फॉरनर जो है वो तमिल नहीं जानता, तो लिहाजा दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, ये कॉज बनता है मिसअंडरस्टैंडिंग की उनके दरमियान। अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है वो एंड में पता चलेगा स्टोरी के। फॉरनर जो होता है ना, वो मुन्नी को बताता है कि वो एक कॉफ़ी ट्रेडर है, न्यूयॉर्क से आया है, और उसको जो ये स्टैचू है ना जहाँ पे वो मुन्नी बैठा हुआ है, तो ये स्टैचू जो है ना उसको बहुत पसंद है, वो चाहता है कि इसको खरीदे। अब फॉरनर को लगता है कि जो मुन्नी है ना ये स्टैचू का ऑनर है, ठीक है, ये स्टैचू इसका है, तो लिहाजा वो मुन्नी से कहता है इंग्लिश लैंग्वेज में कि तुम ये कितने का बेचोगे। लेकिन मुन्नी को पता ही नहीं होता फॉरनर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ऊपर से फॉरनर ने वर्दी पहनी होती है पुलिस ऑफिसर की तरह, खाकी, ठीक है, तो वो खाकी की वजह से ना मुन्नी को लगता है कि ये कोई पुलिस ऑफिसर है, और ये इसीलिए आया है क्योंकि बॉर्डर पे ना दो दो हफ्ते पहले ना, कुछ हफ्ते पहले सॉरी, एक ना आदमी मरा था, तो ये शायद उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट करने आया है उसकी डेड बॉडी को। तो मुन्नी को ये लगता है उसकी वर्दी देखकर, तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि पिछले दिनों क्या वाकया हुआ है, मैं मर्डर के बारे में भी नहीं जानता कि वो हमारे गांव में रहता है या नहीं। यानी कि वो एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, और अपनी तरफ से पता नहीं एक दूसरे को क्या क्या बोली जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग करी जा रही है चीज़ों को। उसके बाद फॉरनर जो है वो समझ नहीं पाता जब मुन्नी बोलता है। मुन्नी जो होता है, फॉरनर जो होता है मुन्नी को सीक्रेट्स देता है कुछ, और फिर बताता है कि वो और उसकी बीवी जो है ना, जिसका नाम रुथ है, बीवी का नाम, उन्होंने फैसला किया था कि वो इंडिया आएंगे कुछ वेकेशन के लिए, क्योंकि जो जहाँ वो जॉब करता था ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको मजबूर किया गया कि 4 घंटे काम करने पर विदाउट एयर कंडीशनिंग, जहाँ पे एसी ना हो और गर्मी के मौसम में, ठीक है। तो हॉट समर डेज में उसकी ड्यूटी थी 4 घंटे काम करना, और ये तब की बात बता रहा है जब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की बात बता रहा है, वहाँ पे काम करता था। अब वो फेल हो गई है, लिहाजा उसके बाद कहता है कि मुन्नी जो है ना वो थोड़ा बहुत ये रियलाइज कर चुका था कि जो फाउंडर है ना बड़ा इंटरेस्टेड है स्टैचू में, तो उसको लगा कि स्टैचू की ना हिस्ट्री जानने की कोशिश करना चाह रहा है। तो मुन्नी जो है ना फौरन ही उसको अपने स्टैचू की हिस्ट्री बताने लग जाता है कि जो हिस्ट्री है, और ये जो है हॉर्स है इसका नाम कल्कि है, ये एक लेजेंड ऑफ कल्कि के नाम पे रखा गया था, ठीक है, एक बहादुर हॉर्स के नाम पे। फिर वो उसको बताता है कोई थोड़ा बहुत हिंदू कल्चर के बारे में बताता है, अपने रिलीजन के बारे में फाउंडर को बताता है, और फार्मर से पूछता है उसकी फैमिली के बारे में भी। लेकिन एक दूसरे को जब उनको समझ ही नहीं आ रही एक दूसरे की बातें, तो वो फिर कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी बात, फिर आगे क्या होता है, थोड़ी देर बाद बातें दिल करने के बाद वो कहता है फॉरनर, ये जो स्टैचू है ये तो मुझे कितने पैसों का दोगे, ठीक है, एंड सेज दैट, और कहता है कि ये जो स्टैचू है ना ये मेरे रूम में बहुत खूबसूरत लगेगा। कौन बोला? फॉरनर। उसके बाद कन्वर्सेशन जो होती है वो जारी रहती है। फॉरनर जो होता है ना खुद ही 100 का नोट निकाल के, 100 रुपये नोट निकाल के ना दे देता है मुन्नी को, और उसे कहता है कि मेरी मदद करोगे अब ये स्टैचू को मेरी गाड़ी तक ले जाने के लिए। यानी वो उसको समझता है फॉरनर कि ये ऑनर है, तो मैं इससे स्टैचू खरीद रहा हूँ, जबकि मुन्नी को लग रहा होता है कि इससे स्टैचू नहीं मेरी बकरियाँ खरीद रहा है, जबकि आगे पता चलेगा। तो मुन्नी को लगता है कि फॉरनर जो है ना, पहले पहले तो उसको ये लगता है कि इसने मुझे 100 रुपये का नोट दिया है चेंज लाने के लिए, ठीक है, तो चेंज लाने के लिए दिया है, तो आगे से मुन्नी कहता है कि वो विलेज का मनी लेंडर है ना, उससे जाकर तुम चेंज ले लो, ठीक है, जो कर्ज देने वाला आदमी। तो फिर फॉरनर जो होता है ना थोड़ा सा झुकता है उसकी बकरियों की तरफ, उनको प्यार करने के लिए। तो यहाँ से मुन्नी को लगता है कि क्या पता ये शायद मेरी बकरियां खरीदना चाह रहा है। तो मुन्नी जो है ना बड़ा खुशी खुशी उसके पैसे उसे ले लेता है, और अपनी 2 गोट्स जो है ना 2 बकरियां उसी के पास छोड़ के ना घर भाग आता है। तो अब वहाँ पे जो फॉरनर है ना वो अपनी तरफ से ना स्टैचू भेज चुका है, और उसने एक ट्रक को रोका है हाथ हिला हिला के, और उनसे कहा है कि मेरी मदद करो स्टैचू को ना इस पेडेस्टल से हटाने में और मेरी गाड़ी तक शिफ्ट करने में, ठीक है। और वो कुछ सिफोन ऑफ को भी, कुछ लोगों को गैस भरने के भी पैसे देता है, ठीक है। फिर उसका रीस्टार्ट, मतलब रीस्टार्ट इंजन के रीस्टार्ट करने के लिए पैसे देता है। फिर वो क्या होता है कि मुन्नी घर आता है और अपनी बीवी को कहते हैं देखो मुझे 100 रुपये का नोट मिला, और बड़ा खुशी खुशी कहता है कि मैंने ना उससे फॉरनर मुझे रास्ते में मिला तो मैंने उसको अपनी बकरियां भेज दी हैं। इस मोमेंट पे जो कपल है ना वो बहुत खुश हो जाता है, खुश हो जाता है कि 100 रुपये आ गए। दूसरी जानिब एकदम शोर की आवाज़ आती है बाहर दरवाजे से। जब ये दरवाजे के पास जाते हैं देखते हैं कि मुन्नी जो बकरियां बेच के लाया था ना वो अभी भी वही है, वो दोनों के दोनों बकरियां वही हैं। तो मुन्नी बहुत कंफ्यूज हो गया, बकरियां कह रही यहाँ पे बकरियां भी एक ही और शीप्स हैं, ठीक है। तो मुन्नी बहुत कंफ्यूज हो गया, जबकि उसकी वाइफ जो है ना वो जो है उसको शक हुआ मुन्नी पे कि चोरी करके ला लेके आया है, तो लिहाजा ये इसको पुलिस पकड़ लेगी। और वो कहती है कि मैं भी अब तुम्हें चोर के जा रही हूँ, मैं एक चोर के साथ नहीं रहूँगी जो लोगों का माल खाता हो, तो मैं तो पुलिस ले जाएगी, तो फिर मेरे यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे जो है ना स्टोरी एंड खत्म हो जाती है। इसमें बेसिक थीम्स जो है वो ये हैं, कल्चर क्लैश, ठीक है। अब कल्चर क्लैश किस तरह से है, जो हॉर्स का जो स्टैचू है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन कल्चर, ठीक है, इंडियन कल्चर ऑफ तमिल, तमिल लोगों के इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिहाजा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है किन लोगों के लिए, ये तमिल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ यही स्टैचू जो है वो एक फॉरनर के लिए सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक थिंग है, एक सिर्फ डेकोरेशन पीस है जिसको वो अपने घर जाके जो है ना सजा के रख देगा ताकि लोग पार्टीज अटेंड जब करने आए उसके घर तो उस डेकोरेशन पीस को देख के खुश हों।
तो उसके सेंटिमेंट्स इसके साथ नहीं जुड़े, जबकि जो तमिल लोग हैं उनके सेंटिमेंट जो है ना इस हॉर्स के साथ जुड़े हैं, उनकी एक मिथ है, उनकी एक हिस्ट्री जुड़ी है इसके साथ, वो इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरी जानिब थीम है इसका मिसकम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, क्योंकि उन दूसरों को एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं आती। जब आपको एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हमें एक चीज़ नज़र आई। तीसरी चीज़ हमें मनी और पॉवर्टी, ठीक है, यानी एक तरफ रिच क्लास है, यानी जो फॉरेनर है वो रिच क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है पॉवर्टी है, यानी मुन्नी जो है वो पुअर पर्सन है। तो ये भी हमें चीज़ नज़र आती है। तो ये बेसिकली मेजर थीम थे इस चैप्टर की, सॉरी इस शॉर्ट स्टोरी के। और फिर ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है।